हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कशन करेंगे जो कि कोई भी आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों का इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्सेस कहाँ कहाँ पे है। काफ़ी सारे आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखे होंगे कि इसका जो कहाँ से सोर्सेस लिया गया है वो पूछता है। और इवन आप लोग अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर भी दे रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये मार्क ज़्यादा दिलाएगा। देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का, आप लोगों को पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे दुनिया में सबसे लार्जेस्ट लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इज द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। देखिए हमारे कंट्री में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडिया का जो है वो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है लोग रहते हैं इसी डेमोक्रेसी में, इंडिया में। तो याद रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे बड़ा लॉ है हम लोगों का, इंडिया का, हम लोगों का कंट्री का। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हो गया वो बैकबोन है डेमोक्रेसी का। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, आप लोगों को पता होगा अगर कौन से डेट में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड किया था ये कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, अडॉप्ट किया गया था। और ये इफेक्ट में आया था, कैम इनटू इफेक्ट इन 26 जनवरी 1950। मतलब और भी कुछ ये जो 26 नवंबर को किया गया था, उस समय आधा से अधिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। और भी कुछ फीचर्स हैं जो कि 26 जनवरी को जो है किया गया था 1950 को। इसी दिन को इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोला जाता है। देखते हैं अब हम लोग सोर्सेस से कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कहाँ से आया है। देखिए पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। तो इससे जो है काफ़ी कुछ बेस है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें से काफ़ी कुछ फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहला तो है फेडरल, जो हम लोगों का फेडरल स्कीम है, जो फेडरल सिस्टम है हम लोगों का इंडियन डेमोक्रेसी में। हम लोगों का जो डेमोक्रेसी है वो फेडरल सिस्टम में चलता है। फेडरल सिस्टम मतलब पावर जो है एक जगह कंसंट्रेट होके नहीं रहता है, काफ़ी जगह डिसेंट्रलाइज होके रहता है। फेडरल सिस्टम पे हम लोग ऑलरेडी एक तो वीडियो बना चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग पॉलिटी का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पॉलिटी टॉपिक वाइज का वहाँ पे होगा, वहाँ पे फेडरल सिस्टम को अच्छे से डिस्कशन किया गया है, फेडरल सिस्टम क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर भी जो है यहीं से लिया गया है। हर एक स्टेट में हम लोगों का एक गवर्नर रहते हैं। उसके बाद जुडिशियरी का काफ़ी कुछ हिस्सा जो है 1935 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ से लिया गया है। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशंस, मतलब यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट जितना भी पीएससी है, जितना भी स्टेट का है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन भी जो है वो यहीं से लिया गया था 1935 के एक्ट के। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है वो भी 1935 का जो एक्ट था उसी के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से देखिए लिया गया था 3 चीज, जो कि है एक तो कंकरेंट लिस्ट। हम लोगों का जो वही फेडरल वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए कि 3 तरह का लिस्ट होता है, जैसे कि एक यूनियन लिस्ट हो गया, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट में जो है स्टेट का और सेंटर का लगभग सेम जो है अधिकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स और इंटरकोर्स। ये ट्रेड और कॉमर्स का जो फ्रीडम है, ये वाला कॉन्सेप्ट लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद जॉइंट सेटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई बिल पास नहीं हो पाता है, डेडलॉक होके रह जाता है, काफ़ी दिन तक अटक के रह जाता है, तो हम लोगों का एक प्रोविजन भी है कि दोनों जो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा का, उनका जॉइंट सेशन हो सकता है। तो जॉइंट सेटिंग जो होता है, ये वाला फीचर जो लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया था, जो फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारा इंडिया का जो है फेडरेशन सिस्टम है, वहाँ पे क्या है, स्टेट
और मतलब कंपेयर करें सेंटर को, तो सेंटर के पास जो है ज़्यादा पावर रहता है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब स्ट्रॉन्ग जो है सेंटर ही है। ये वाला फीचर कनाडा से लिया गया था। उसके बाद वेस्टिंग रेसिडुअरी पावर, लेकिन सेंटर के पास रहता है। रेसिडुअरी पावर कौन सा होता है? जो कोई सब्जेक्ट जो कि ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना तो स्टेट लिस्ट में है, ना तो कंकरेंट लिस्ट में है, ये तीनों लिस्ट में जो नहीं है, बाकी जितना भी सब बच गया वो हो गया रेसिडुअरी पावर, ये सेंटर के पास रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, जो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट इनको गवर्नर को करते हैं अपॉइंट। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट ये भी कनाडा से लिया गया था। उसके बाद एडवाइजरी जो जुडिस्टिक्शन है हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का, वो भी लिया गया था कनाडा से। नेक्स्ट जो है इंग्लैंड से लिया गया था भी 3 फीचर्स। पहला तो हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में आप लोग आकर डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके भी एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो कवर है, तो उसमें डिटेल दिया गया है विद आर्टिकल, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इंग्लैंड से लिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो है 12 मेंबर हम लोगों का नॉमिनेट होके जाते हैं, तो ये वाला प्रोविजन जो है लिया गया था इंग्लैंड से। याद रखिएगा राज्यसभा जो है यहाँ पे जो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, हम लोग जो वोट करते हैं लोकसभा के लिए करते हैं, और राज्यसभा के ज्यादातर मेंबर जो है सिलेक्ट होके जाते हैं, मतलब नॉमिनेट होके जाते हैं स्टेट असेंबली के थ्रू, जितना भी हम लोग का स्टेट है, और कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो ये नॉमिनेशन वाला जो फीचर है राज्यसभा का, ये आया था इंग्लैंड से। उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हम लोग का प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ये भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, लोग जाके वोट नहीं देते हैं प्रेसिडेंट को, तो ये जो मेथड लिया गया था वो भी इंग्लैंड से लिया गया था। नेक्स्ट है यूके मतलब ब्रिटेन, लंदन। तो वहाँ पे जो है वो वहाँ पे कौन कौन सा लिया गया था वहाँ से देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, हम लोग का जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है इंडिया का, वो लिया गया था वहीं से। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव पावर, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। उसके बाद कैबिनेट सिस्टम, उसके बाद जो है रेट सिस्टम जो है, प्रेरोगेटिव रेट्स, उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाइकैमरलिज्म, मतलब हम लोग का 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। तो ये सब जो फीचर्स है यूके से लिया गया है। काफी कुछ जो है यूके से लिया गया है, क्योंकि हम लोगों का हिस्टोरिकल कुछ इसमें से नाता है, जैसे कि अंग्रेज बहुत दिनों तक यहाँ पे जो है रूल करते थे, तो यहाँ वहाँ पे जो उन लोगों का गवर्नेंस सिस्टम जैसा था, काफी कुछ जो है वहाँ से इसीलिए लिया गया है, क्योंकि वो कन्वीनियंट था जब आजाद हुआ था भारत तब। नेक्स्ट है यूएसए से पहले तो लिया गया है फंडामेंटल राइट, हम लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया है। फंडामेंटल राइट का कवर हुआ है एमसीक्यू, आप लोग देख सकते हैं उसको भी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट मिला है वो यूएसए से लिया गया है। उसके बाद इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, फिर जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट भी जो है यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 जो है वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब उसमें प्रोविजन है कि कैसे इम्पीच किया जा सकते हैं, मतलब निकाला कैसे जा सकता है प्रेसिडेंट के पोस्ट से, ये भी लिया गया है यूएसए से। उसके बाद नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। रिमूवल जो होता है सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज का कौन सा प्रोसेस से होता है, वो भी यूएसए से लिया गया है। उसके बाद पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हम लोगों का वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो भी लिया गया है यूएसए से। अभी के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि अभी जो है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिया गया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी अमेंडमेंट मतलब जो चेंजेस होते हैं वो उसका प्रोसेस कौन सा प्रोसेस से होगा, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अभी जो मैं बोल रही थी नॉमिनेशन हम लोगों ने देखा था, जो इलेक्शन का मेंबर का राज्यसभा का मेंबर का इलेक्शन होता है वो कौन सा प्रोसेस से होता है, वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। लगभग स्टेट असेंबली से चुन के आते हैं, तो वो वाला जो प्रोसेस है वो साउथ अफ्रीका से आया है। नेक्स्ट है फ्रांस से आया है रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी,
इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। हम लोगों का जो प्रियम्बल है वहाँ पे ये सब मेंशन है, लिबर्टी, इक्वालिटी, रिपब्लिक और फ्रेटर्निटी। ये सब जो कॉन्सेप्ट आया है वो फ्रांस से आया है। देखिए वहाँ पे जो ये वाला कॉन्सेप्ट लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, ये सब जो आया था वो जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय में ये इवॉल्व हुआ था। क्योंकि वहाँ पे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ये वाला वर्ड सब जो है जरूर सुने होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रांस से आया है। नेक्स्ट जो है जर्मनी। जर्मनी से आया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखिए इंडिया पे जो है अगर इमरजेंसी लग जाता है, कभी नेशनल इमरजेंसी, तो ऐसे बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या होता है, सस्पेंशन हो जाता है। कुछ कुछ तो अपने आप हो जाता है और कुछ ऐसे राइट्स हैं फंडामेंटल जो कि प्रेसिडेंट खुद जो है सस्पेंड कर देते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये जर्मनी से आया है। उसके बाद नेक्स्ट है जापान। जापान से आया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एस्टैब्लिश्ड बाय जो लॉ है प्रोसीजर, ये आया है जापान से। तो ये हम लोगों ने बहुत सारा इंपॉर्टेंट कुछ देखा, जितना भी था सोर्सेस की इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ आया है। नेक्स्ट आप लोगों को अगर कोई चाहिए कोई टॉपिक में वीडियो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।